नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मल्टीमीटर के उपयोग से सिंपल 3 टेस्ट करके मोटर को कैसे चेक करते हैं वो बताऊंगा। तो मोटर चेक करने के लिए उस पे सिंपल ये 3 टेस्ट किए जाते हैं। पहला टेस्ट है कंटिन्यूटी टेस्ट, रेजिस्टेंस टेस्ट। दूसरा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तीसरा है बॉडी शॉर्ट टेस्ट। तो दोस्तों, ये 3 टेस्ट मोटर पे कैसे किए जाते हैं वो मैं आपको थोड़ा थियरिकली बता देता हूँ। दोस्तों, मोटर में 3 कॉइल होती है। और उसके टर्मिनल बॉक्स में 6 टर्मिनल होते हैं इस तरीके के। और हमारी जो 3 वाइंडिंग है वो एक वाइंडिंग इधर से स्टार्ट होगी और मोटर में घूम के ये 3 टर्मिनल में से किसी भी टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगी। तो ये समझो, ये वाइंडिंग इधर से स्टार्ट हुई, इधर मोटर में घूमी और इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। ठीक है। अब ये वाइंडिंग भी मोटर के अंदर घूम के ये दोनों टर्मिनल में से किसी में कनेक्ट होगी, तो इसके साथ कनेक्ट है। और ये भी वाइंडिंग मोटर के अंदर घूम के ये टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। ठीक है। कंटिन्यूटी टेस्ट में एक वाइंडिंग के 2 टर्मिनल के बीच में कंटिन्यूटी नापनी होती है। अगर 2 टर्मिनल के बीच में कंटिन्यूटी नहीं आती है तो हम समझ लेंगे कि हमारी वाइंडिंग कहाँ से ओपन हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में मोटर ज्यादा एम्पियर लेगी और बार बार ट्रिप मारेगी या मोटर चालू करते ही ट्रिप हो जाएगी। दोस्तों, रेजिस्टेंस टेस्ट में क्या करना है कि जिन दोनों टर्मिनल के बीच में हमें कंटिन्यूटी मिली है उन दोनों टर्मिनल के बीच में हमें रेजिस्टेंस चेक करना है। ऐसे हमें 3 वाइंडिंग के रेजिस्टेंस चेक करना है। अगर रेजिस्टेंस में ज्यादा वेरिएशन रहा तो भी मोटर फॉल्ट में है और ऐसी कंडीशन में मोटर चालू होगी नहीं। तो अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। मोटर की कॉइल के एक टर्मिनल को दूसरे एक ही टर्मिनल के साथ कंटिन्यूटी आनी चाहिए। जैसे कि मेरा ये टर्मिनल है, तो ये इन टर्मिनलों में से एक ही टर्मिनल के साथ इसमें कंटिन्यूटी आएगी। अगर एक से ज्यादा टर्मिनल के साथ कंटिन्यूटी आएगी तो हम समझ जाएंगे कि मोटर की कॉइल एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो गई है। तो इस तरीके से शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। अब आता है बॉडी शॉर्ट टेस्ट। तो बॉडी शॉर्ट टेस्ट में मोटर की कॉइल मोटर की बॉडी के साथ टच नहीं हो गई है वो चेक करने के लिए करते हैं। बॉडी शॉर्ट टेस्ट में मोटर के 6 टर्मिनल को मोटर की बॉडी के साथ कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो चलिए ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये मोटर पे पहले हम कंटिन्यूटी टेस्ट करके देखेंगे। कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए पॉइंटर को कंटिन्यूटी पे सेट करते हैं। अगर आपको मल्टीमीटर सही तरीके से यूज़ करना नहीं आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं उस वीडियो का लिंक दिया है, तो लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। ये मोटर की 3 वाइंडिंग है और ये 3 वाइंडिंग के 6 टर्मिनल है। तो हम कंटिन्यूटी टेस्ट से 2 वाइंडिंग के बीच में कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अभी हम सभी टर्मिनल के बीच में कंटिन्यूटी देखेंगे। कंटिन्यूटी केवल एक ही टर्मिनल के बीच में मिलनी चाहिए, अदर पे नहीं मिलनी चाहिए। पहले हम ये टर्मिनल की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। नहीं आ रही है। ये देखिए, इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब कि ये एक ही कॉइल है और इसके ये 2 टर्मिनल है। और दूसरे टर्मिनल के बीच में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है और एक ही टर्मिनल के बीच में कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब कि कॉइल सही है। अब दूसरे टर्मिनल की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। और ये देखिए आ रही है, मतलब कि ये दूसरी कॉइल है और इसके ये 2 टर्मिनल है। और दूसरे टर्मिनल के बीच में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, मतलब कि ये कॉइल भी सही है। तीसरे टर्मिनल की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये टर्मिनल में कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब कि ये तीसरी कॉइल है और इसके ये 2 टर्मिनल है। और दूसरे टर्मिनल में बीच में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, मतलब कि ये कॉइल भी सही है। अब जो 2 टर्मिनल के बीच में कंटिन्यूटी आई थी उसमें हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए पहले हम मीटर के पॉइंटर को ओम्स पे सेट करेंगे। पहले हम ये दोनों टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस चेक करेंगे। देखिए 2.4 आ रहा है। अब ये दोनों टर्मिनल के बीच में हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इसमें भी 2.4 आ रहा है। अब ये दोनों टर्मिनल के बीच में हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, तो इसमें भी 2.4 आ रहा है, मतलब कि तीनों कॉइल में रेजिस्टेंस सेम आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस में ज़्यादा वेरिएशन रहता तो अभी मोटर फॉल्ट में है, ऐसा हम समझेंगे। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। जब कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तब शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी हो जाता है। फिर भी आप सही तरीके से समझ पाए इसलिए मैं आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके दिखाता हूँ।
मोटर की कॉइल के एक टर्मिनल को दूसरे एक ही टर्मिनल के साथ कंटिन्यूटी आनी चाहिए। एक से ज़्यादा टर्मिनल के साथ कंटिन्यूटी आएगी तो हम समझ जाएंगे कि मोटर की कॉइल एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो गई। तो पहले पॉइंटर को फिर से कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। अब कॉइल के एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल के साथ कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसमें नहीं आ रही है, तो इसमें कंटिन्यूटी आ रही है। तो अब दूसरे टर्मिनल है उसके साथ उसमें कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अब कॉइल का दूसरा टर्मिनल की कंटिन्यूटी देखते हैं, तो इसमें नहीं आ रही है और इसमें आ रही है। तो अब दूसरे टर्मिनल के साथ कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अब कॉइल का तीसरा टर्मिनल की कंटिन्यूटी देखते हैं, तो इसमें कंटिन्यूटी आ रही है। तो अब बाकी टर्मिनलों के साथ उसमें कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। तो शॉर्ट में दो टर्मिनल के बीच में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, दो से ज़्यादा टर्मिनल के बीच में कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अब बॉडी शॉर्ट टेस्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बॉडी शॉर्ट टेस्ट में मोटर के 6 टर्मिनल को मोटर की बॉडी के साथ कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो पहले बॉडी टू बॉडी कंटिन्यूटी देखते हैं। तो ये मीटर कंटिन्यूटी दिखा रहा है। अब मोटर के एक प्रोब्स को मोटर की बॉडी पे रखेंगे और दूसरे प्रोब्स को बारी बारी से 6 टर्मिनल पे रखेंगे। तो जैसे आपने देखा दोस्तों कि किसी में भी कंटिन्यूटी नहीं आई, मतलब कि ये मोटर बॉडी शॉर्ट भी नहीं है। तो इस तरीके से हम बॉडी शॉर्ट टेस्ट कर सकते हैं। अब ये तीनों टेस्ट हम फॉल्ट वाली मोटर पे करेंगे। तो पहले हमने वो मोटर चेक की थी, अब हम ये मोटर चेक करेंगे। तो इसमें पहले हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, तो मीटर को हम कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। पहले हम ये कॉइल की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसमें भी नहीं आ रही है, इसमें आ रही है, मतलब कि ये एक कॉइल है और दूसरे में अब नहीं आनी चाहिए कंटिन्यूटी, जो नहीं आ रही है। अब दूसरी कॉइल की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसमें आ रही है, मतलब कि ये दूसरी कॉइल है और दूसरे कोई टर्मिनल में नहीं आ रही है। अब तीसरे कॉइल की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसमें नहीं आ रही है, इसमें आ रही है, मतलब कि ये तीसरी कॉइल है और जो दूसरे टर्मिनल है उसमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, मतलब कि ये 3 कॉइल एकदम सही है। तो अब हम जिन टर्मिनल के बीच में कंटिन्यूटी आई उसमें हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मीटर के पॉइंटर को फिर से ओम्स पे सेट करेंगे। तो पहले हम ये कॉइल के बीच में रेजिस्टेंस चेक करेंगे। ये कितना 3.9 आ रहा है। अब दूसरी कॉइल के बीच में रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इसमें भी 3.9 आ रहा है। अब तीसरी कॉइल के बीच में रेजिस्टेंस चेक करेंगे, तो इसमें भी 3.9 आ रहा है। तो ये दोनों टेस्ट से पता चला कि मोटर की कॉइल कहीं से ब्रेक नहीं है और ना ही एक दूसरे के साथ शॉर्ट है। तो अब ये मोटर पे हम बॉडी शॉर्ट टेस्ट करके देख लेते हैं। तो पहले मीटर को हम फिर से कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। अब मीटर के दोनों पॉइंट के बीच में कंटिन्यूटी देख लेते हैं। कंटिन्यूटी आ रही है। अब एक प्रोब्स को सभी टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। तो ये टर्मिनल में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसमें भी नहीं आ रही है और देखिए इसमें कंटिन्यूटी आ रही है। अब इसमें भी नहीं आ रही है, इसमें भी नहीं आ रही है और ये टर्मिनल में कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब कि ये कॉइल है वो मोटर की बॉडी के साथ टच हो रही है। तो ऐसे में मोटर जैसे ही चालू करेंगे तो मोटर की रिले या एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। तो ये 3 टेस्ट करके आप मोटर को आसानी से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।